जीवंत क्लब में होती है, जिसमें एक युवा लड़की लूली अपने प्रेमी डिएगो के साथ आती है। वह अपने प्रेमी से बात करती है और आने वाले दिन के महत्व पर जोर देती है, जब वह डॉक्टर बनने के अपने आजीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार होती है। लूली एक दृढ़ निश्चयी और कड़ी मेहनत करने वाली व्यक्ति है, लेकिन उसमें एक उल्लेखनीय दोष है। वह सुनने में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, अक्सर अपने ही विचारों में व्यस्त रहती है। डिएगो एक मेडिकल छात्र के रूप में अपनी चिंता पर चर्चा करने के लिए उत्सुक है, लेकिन लूली बेखबर और अपनी ही दुनिया में लीन दिखाई देती है। पूर्व निराशा की भावना से जूझ रहा है, मेडिकल स्कूल छोड़ने की अपनी इच्छा के बारे में खुलता है। हालांकि लूली ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया और उसे डांस फ्लोर पर खींच लिया। उनके नृत्य के बाद डिएगो लूली को अपनी समस्याओं के बारे में बताने का एक और प्रयास करता है। फिर भी वह डिएगो के शब्दों की तुलना में रेस्तरां के मेनू में अधिक तल्लीन दिखती है। जबकि डिएगो असहनीय पैर दर्द के बारे में साझा करता है, लूली आगे बढ़ती है और झींगा और चिकन जांघों सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का ऑर्डर देती है। परेशान होकर डिएगो टेबल छोड़ देता है और बार में पाउला के साथ बातचीत शुरू कर देता है, जिससे लूली की ईर्ष्या भड़क उठती है। बाद में जब डिएगो मेज पर लौटता है और खाना शुरू करता है, तो वह अस्वस्थ महसूस करने लगता है। वह लूली से सवाल करता है कि क्या बर्तन में झींगा है, जिससे उसे एलर्जी है। हैरानी की बात यह है कि डिएगो द्वारा बार बार सूचित करने के प्रयासों के बावजूद लूली को उसकी एलर्जी के बारे में पता नहीं है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लूली ने डिएगो को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया। यही वह क्षण है जब डिएगो को लूली के आत्म अवशोषण और स्वार्थ की सीमा का एहसास होता है। अपनी भलाई के प्रति उसकी उपेक्षा से क्रोधित होकर डिएगो वहीं एम्बुलेंस में उससे अलग होने का कठिन निर्णय लेता है। वह जानता है कि लूली आदतन उसकी किसी भी बात पर ध्यान देने में विफल रहती है। बचाव में लूली ने अपनी एलर्जी के बारे में किसी भी जानकारी से सख्ती से इनकार किया, लेकिन डिएगो ने उल्लेख किया कि उसने उसे अनगिनत बार सूचित किया है। डिएगो से संबंध तोड़ने के बाद लूली आश्चर्यचकित है, क्योंकि उसे अभी भी नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत किया है। अगले दिन लूली की मां को डिएगो के साथ ब्रेकअप के बारे में पता चला और उन्होंने सुझाव दिया कि वे समझौता कर लें। फिर हमारी लड़की उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और डॉक्टर के रूप में अपने पहले दिन के लिए अस्पताल चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त जूलियो से होती है और बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले वे थोड़ी बातचीत करते हैं। जल्द ही लूली अस्पताल पहुंचती है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त वैनेसा से मिलती है। दोनों डिएगो के बारे में बात करते हैं और पहले वाले ने उसके मेडिकल स्कूल छोड़ने का उल्लेख किया है। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब उसने डिएगो को पाउला के साथ पाया, और इससे लूली को थोड़ी जलन होती है। भले ही वह जानती है कि वे अब डेटिंग नहीं कर रहे हैं और पाउला बहुत बड़ी है। दिन भर में लूली ने नोटिस किया कि पाउला डिएगो पर बहुत अधिक ध्यान देती है। वे जहां भी जाते हैं वह उनका पीछा करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वास्तव में उनके बीच क्या चल रहा है। अस्पताल में एक सूचना सत्र के दौरान सभी नए लोगों को पता चलता है कि वे अधिक अनुभवी डॉक्टर की उपस्थिति के बिना किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकते हैं, भले ही वे विषय को समझते हों। इसके बावजूद लूली नहीं सुनती और एक मरीज को लगभग गलत दवा दे देती है। सौभाग्य से पाउला ने उसे नोटिस किया और हस्तक्षेप करते हुए स्थिति बचाई और लूली को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह लूली को समझाती है कि मरीज को कोई भी दवा देने से पहले उसके इतिहास की जांच करनी होगी। इसके बाद पाउला नए डॉक्टरों के समूह से कुछ प्रश्न पूछती है और डिएगो और लूली एक ही समय में सही उत्तर देते हैं। इसके साथ उन्हें ओन्स्कर नाम के एक 60 वर्षीय शराबी से जुड़ा एक मामला मिलता है, जिसे उसकी चिकित्सा प्रक्रिया की देखभाल करनी होती है। वे उसे परीक्षण के लिए एमआरआई प्रयोगशाला में ले जाते हैं और मशीन में फिट कर देते हैं। डिएगो ने ओनेस्कर से यहां तक कहा कि अगर उसे मशीन के अंदर कुछ अजीब महसूस हो तो आपातकालीन बटन दबाएं ताकि वे प्रक्रिया को रोक सकें। हालांकि परीक्षणों के दौरान लाइटें और कंप्यूटर स्क्रीन खराब होने लगती हैं। प्रयोगशाला सहायक एक सॉफ्टवेयर समस्या का उल्लेख करता है और डिएगो और लूली को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वह जाता है और आईटी तकनीशियन को बुलाता है। लेकिन लूली हमेशा की तरह नहीं सुनती और ओस्कर की जांच करने के लिए प्रयोगशाला में भाग जाती है।
डिएगो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और लैब के अंदर उसका पीछा करता है। लूली का मानना है कि यदि वे अधिक समय लेंगे तो ऑस्कर मशीन के अंदर विकिरण से प्रभावित होगा और स्टॉप बटन दबाने के लिए मशीन की ओर चलता है। अफसोस की बात यह है कि जैसे ही वह मशीन को छूती है, एक विस्फोट होता है और दोनों को बिजली का झटका लगता है। अगले दृश्य में जब लूली जागती है तो वह अस्पताल के बिस्तर पर होती है और वैनेसा उसकी देखभाल कर रही होती है। लूली का पहला सवाल यह है कि क्या पाउला और डिएगो डेटिंग कर रहे हैं। वैनेसा ने उसे आश्वासन दिया कि वे नहीं हैं, लेकिन लूली ने अपने दोस्त के विचारों को सुनना शुरू कर दिया, जिसमें वैनेसा का यह विश्वास भी शामिल था कि वे डेटिंग कर रहे होंगे। बाद वाले ने यह भी बताया कि डिएगो उनके बगल में आराम कर रहा है और पाउला उसकी बहुत देखभाल कर रही है। असमंजस की स्थिति में लूली ने आराम करने का फैसला किया। हालांकि जब वैनेसा लूली की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए पाउला के पास पहुंची और कोई नहीं देख रहा था, लूली जल्दी से अस्पताल से भाग जाती है। रास्ते में वह गलती से लोगों के हाथों को छू लेती है और उनके विचारों को स्पष्ट रूप से सुन सकती है। इससे वह अभिभूत हो जाती है और बस में वह हर किसी के विचारों को सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिससे वह घबरा जाती है। अस्पताल की घटना के बाद लूली ने जूलियो के वॉलीबॉल अभ्यास में भाग लेने का फैसला किया। वह उसे कोर्ट में देखकर बहुत खुश होता है और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित करता है। वह उससे अपना सर्वश्रेष्ठ देने का आग्रह करती है और वह ऐसा करता है। फाइनल मैच के लिए चुना जा रहा है। हालांकि जूलियो ने पद लेने के अपने कोच के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उल्लेख किया कि उसे अपने पिंडली में दर्द महसूस हो रहा है। फिर कोच उससे कुछ मेडिकल परीक्षण करने और अपने निर्णय की पुष्टि करने का आग्रह करता है। इसके बाद जूलियो लूली के पास जाता है और वह उससे पूछता है कि उसने खेलने के लिए प्रस्तावित पद क्यों नहीं लिया। जूलियो ने अपनी चोट का जिक्र किया, लेकिन लूली ने उसे निजी तौर पर यह स्वीकार करते हुए सुना कि वह भीड़ के सामने विफलता के डर से फाइनल में खेलने से बचने के लिए पैर की चोट का नाटक कर रहा है। बाद में जूलियो लूली से मिलने उसके घर जाता है और उसके परिवार के साथ रात्रि भोज करता है। लूली की मां जूलियो से बात करती है और सुझाव देती है कि वह और लूली एक रिश्ते में आ जाए, यह बताते हुए कि वे बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं और वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद जूलियो लूली के कमरे में प्रवेश करता है और जैसे ही वे अपने प्रेम जीवन पर चर्चा करते हैं, लूली गलती से जूलियो के विचारों को पढ़ लेती है और उसे पता चलता है कि वह समलैंगिक है। इस रहस्योद्घाटन से जूलियो को झटका लगता है और उसे एहसास होता है कि लूली के पास मन को पढ़ने की शक्ति है। वे इन दोनों खुलासों को गुप्त रखने के लिए सहमत हैं। हालांकि जब वैनेसा अचानक आती है और उनकी बातचीत के बारे में पूछताछ करती है और उन दोनों से पूछती है कि क्या वे बाहर कर रहे थे, तो जूलियो घबरा जाता है और लूली की दिमाग पढ़ने की क्षमता को उजागर कर देता है। जवाब में लूली ने वैनेसा को यह भी बताया कि जूलियो समलैंगिक है। मामले पर गुप्त रूप से बात करने के लिए वे तीनों पास के एक पुल की ओर जाते हैं। कुछ परीक्षणों के माध्यम से लूली की नई क्षमता की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद वैनेसा इसकी वास्तविकता के प्रति आश्वस्त हो जाती है और सुझाव देती है कि वह डिएगो और पाउला के दिमाग को पढ़े ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनके बीच क्या चल रहा है। अस्पताल में वापस लूली का सामना डिएगो से होता है और उसे आश्चर्य होता है। वह उसे अपनी ओर खींचता है और उसे चूमता है। ऐसा लगता है जैसे बाद वाले को अपने रिश्ते को खत्म करने की कोई याद नहीं है। उसे छूकर उसके विचारों को समझने की कोशिश में लूली को एहसास होता है कि वह उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकती है। इस खोज से भ्रमित होकर वह पाउला से बात करती है, जो बताती है कि एमआरआई कक्ष में हुई दुर्घटना ने डिएगो की पिछले दिन की याददाश्त मिटा दी, जिसमें उनका ब्रेकअप भी शामिल है। यह सुनकर लूली डिएगो को अपने ब्रेकअप के बारे में सूचित करने के बारे में सोचती है, लेकिन अंततः इसके खिलाफ फैसला करती है। फिर वह यह जानने के लिए पाउला का हाथ छूती है कि वह डिएगो के बारे में क्या सोचती है, और उसे आश्चर्य होता है जब उसे पता चलता है कि वरिष्ठ डॉक्टर डिएगो को एक बेटे के रूप में देखता है। डिएगो के पिता पाउला के सहकर्मी हैं और चूंकि वह उसे बचपन से जानती है,
इसलिए वह उसकी बहुत परवाह करती है। इस खुलासे के बाद लूली निश्चिंत हो जाती है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करती है। लूली को एहसास हुआ कि वह अब अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकती है और अपनी नई दिमाग पढ़ने की क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मरीज कब सच नहीं बोल रहे हैं और उनके लक्षणों की वास्तविकता का पता लगा सकती है। वह 2 रोगियों का सटीक निदान करती है, पाउला से प्रशंसा अर्जित करती है और नए डॉक्टरों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करती है। फिर भी लूली लोगों के अनकहे विचारों को सुनने के जबरदस्त अनुभव से जूझती है, जो उनकी निजता पर आक्रमण जैसा लगता है। फिर वह वेनेसा को अपनी भावना के बारे में बताती है और वेनेसा उसे अपनी शक्ति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि लूली जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अगले दिन उसकी दोषी भावनाओं को कम करने के लिए जूलियो और वेनेसा उसे एक आध्यात्मिक कक्षा में ले जाते हैं, जहां उसकी मुलाकात एक ज्योतिषी से होती है जो उसके जीवन के बारे में सटीक भविष्यवाणियां करता है। उसकी किस्मत खराब थी। जब ज्योतिषी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लूली को एहसास हुआ कि भविष्यवक्ता एक धोखेबाज है और वह वहां से चली गई। बाद में तीनों एक क्लब डेट पर जाते हैं, जहां लूली का सामना डिएगो और उसके अन्य सहयोगी से होता है। इस अवसर का उपयोग करते हुए दोनों रात का खाना पकाते हैं, कुछ पेय साझा करते हैं और कुछ गुणवत्तापूर्ण समय एक साथ बिताते हैं। वे अंतरंग भी हो जाते हैं और एक रोमांटिक रात का आनंद लेते हैं। अगली सुबह डिएगो के पिता अप्रत्याशित रूप से उनके कमरे में प्रवेश करते हैं और डिएगो और लूली दोनों को नग्न पाते हैं। वह वहां किसी महत्वपूर्ण चीज की खोज करने के लिए आया है, जिसे वह पीछे छोड़ आया है। बाद में वे बातचीत में शामिल होते हैं और फिर साथ में नाश्ता करते हैं। डिएगो के पिता एक प्रसिद्ध लेकिन आम तौर पर अनुपस्थित सर्जन हैं, जिन्हें अपने बेटे से बहुत उम्मीदें हैं, जिससे डिएगो की मेडिकल स्कूल छोड़ने की इच्छा में योगदान हुआ। उस दिन बाद में एमआरआई कक्ष के पास डिएगो को दुर्घटना की दुखद यादें अनुभव हुईं। इससे शारीरिक परेशानी और सांस लेने में कठिनाई होती है। डिएगो फिर से इन लक्षणों का कारण थकान को बताता है और अपने मरीज ओस्कर से मिलने जाता है, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है। तब उसे पता चलता है कि ओस्कर निर्धारित दवा नहीं ले रहा है। यह पता चला है कि शराब की लत से लंबे समय से संघर्ष के कारण ओस्कर का बेटा अपने पिता के प्रति गहरी नाराजगी रखता है। मेडिकल टीम का मानना है कि ओस्कर को सर्जिकल ड्रेनेज प्रक्रिया की आवश्यकता है। हालांकि ओस्कर सहमति प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्हें इसे अधिकृत करने के लिए परिवार के किसी सदस्य की आवश्यकता है। इस मामले में ओस्कर के लिए परिवार के सदस्य को ढूंढने और उससे बात करने की जिम्मेदारी डिएगो और लूली पर आती है। ऐसा करने के लिए वे ओस्कर के बेटे सीजर से मिलने उसके घर जाते हैं और पिता पुत्र की जोड़ी के बीच के उपेक्षापूर्ण इतिहास को उजागर करते हैं। डिएगो अपने पिता के साथ अपने तनावपूर्ण संबंध साझा करता है और सीजर को सर्जरी के लिए सहमति देने के लिए मना लेता है, जो ओस्कर की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। जल्द ही ओस्कर के मस्तिष्क पर केंद्रित प्रक्रिया को अंजाम दिया गया और इसके सफल होने की सूचना दी गई। उस शाम लूली ने अपनी मां को अपनी दिमाग पढ़ने की शक्ति के बारे में बताया। उसकी मां को शुरू में यह मनोरंजक लगता है, लेकिन जब लूली उसके मन को पढ़ती है तो जल्द ही चिंतित हो जाती है। लूली द्वारा अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के बाद उसकी मां ने उसकी स्थिति पर चर्चा की और बताया कि उन्हें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या यह गायब हो जाती है या बनी रहती है। अगले दृश्य में लूली अपने साथियों के साथ जूलियो के वॉलीबॉल मैच में भाग लेती है, जहां जूलियो असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है और उसकी टीम विजयी होती है। इस सफलता से चारों ओर से बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। इसके बाद एक मार्मिक क्षण आता है जब जूलियो और रिकार्डो गले मिलते हैं, जो उनके बीच एक रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत का संकेत देता है। वेनेसा यह देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका क्रश समलैंगिक है। अगले दिन काम पर ओस्कर को होश आता है और वह अपने बेटे को भावनात्मक रूप से गले लगाता है। यह मार्मिक दृश्य डिएगो और लूली के दिलों को पिघला देता है। क्षण की गर्मी में डिएगो लूली को चूमने के लिए झुकता है,
लेकिन यह अंतरंग क्षण तब बाधित हो जाता है जब डिएगो की खोई हुई यादें अचानक उसके दिमाग में भर जाती हैं। उसे स्पष्ट रूप से वे दर्दनाक बातें याद हैं जो लूली ने उससे उस रात कही थीं जब उनका ब्रेकअप हुआ था। इस अचानक एहसास से अभिभूत होकर वह भ्रमित और क्रोधित महसूस कर रहा है। डिएगो लूली का सामना करता है और उस पर अपना गुस्सा और भ्रम व्यक्त करता है कि उसने इतने लंबे समय तक उससे सच्चाई छुपाई थी। इस भावनात्मक टकराव के बीच उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और वह होश खो बैठता है। उसके सौभाग्य के लिए मेडिकल टीम तेजी से डिएगो की देखभाल करती है और लूली की मदद से ध्यान दें कि वह कुछ समय से लगातार पैर दर्द का अनुभव कर रहा है। अतिरिक्त परीक्षणों और मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप उन्होंने उसे फुफ्फुसीय अंत शल्यता का निदान किया, जो एक संभावित जीवन घातक स्थिति है। पाउला और डॉक्टरों की त्वरित सोच से त्वरित और सटीक निदान होता है। घटनाओं के एक तनावपूर्ण मोड में सर्जरी के बाद डिएगो की हालत बिगड़ जाती है और वह वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, एक घातक हृदय ताल समस्या का अनुभव करता है। डॉक्टर उसके दिल की धड़कन को बहाल करने के लिए डिफाइब्रिलेटर का उपयोग करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में जो उसके बगल में था और उसका हाथ पकड़ रहा था, वह भी गलती से चौंक जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद डिएगो को आपातकालीन सर्जरी के लिए ले जाया गया, जबकि लूली उत्सुकता से बाहर इंतजार कर रही थी। इसके बाद वैनेसा लूली को सांत्वना देने के लिए उसके पास जाती है और इस समय, हालांकि वैनेसा लूली को छूती है, हमारी लड़की उसके मन को पढ़ने में सक्षम नहीं है। लूली को तब एहसास होता है कि डिफाइब्रिलेटर के झटके के कारण उसकी दिमाग पढ़ने की क्षमता खत्म हो गई है और वह बहुत खुश हो जाती है। एक हृदयस्पर्शी मोड में डिएगो अंततः जाग जाता है, जिससे लूली को बहुत राहत मिलती है। डिएगो के पिता, जो देर से अस्पताल पहुंचे, अपने बेटे की जान बचाने के लिए पाउला के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस क्षण में डिएगो के पिता अपने बेटे से उसकी पिछली कठोरता और उसे ऐसे करियर में धकेलने के लिए माफी मांगने का अवसर लेते हैं जो वह नहीं चाहता था। इससे एक मार्मिक मेल मिलाप होता है और वे एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं। अंतिम दृश्य में हम सभी मेडिकल छात्रों के स्नातक होते हुए देखते हैं। डिएगो और लूली अभी भी साथ हैं और वे अपने साझा भविष्य के बारे में खुशी और प्रत्याशा से भरे हुए हैं। इसके बाद फिल्म उन दोनों के रोमांटिक चुंबन और उनके दोस्तों द्वारा उनके लिए उत्साह बढ़ाने के साथ समाप्त होती है।